नमस्कार। मेरे सामने 38 व्यक्ति का हाथ है और उनकी पहले मैं रेखाओं और उंगलियों के बारे में, पर्वों के बारे में आपको बताने वाला हूं और उसके बाद में आपके सवालों को जब हम बताते हैं तो उसके लिए बहुत सारी रेखाओं को देख करके, बहुत सारे पर्वों को देख करके जब सवालों को बताना सही रहता है। तो कुल मिलाकर अभी सिर्फ और सिर्फ रेखाओं के बारे में और वर्तमान की स्थिति क्या है उसके बारे में बताकर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली को देखिएगा। कनिष्ठा उंगली और बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाए और साथ ही साथ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो वैसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अस्थिर रहता है। यानी उसके मन के अंदर हमेशा ये चलायमान रहता है कि ऐसा नहीं, मुझे वैसा कर लेना चाहिए या दूसरी जगह काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने आप को टिकाऊपन में थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसलिए अपने विचारों को दूरगामी रखें, उनके अंदर मजबूती प्रदान करें और सही समय पे सही निर्णय लें, स्थिर होकर के काम करें, दिमाग के अंदर ज़्यादा भाग दौड़ न लगाएं, वरना व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव व नुकसानों का सामना करना पड़ता है। आइए बात करता हूं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर किसी प्रकार से कोई बदनामी के योग नहीं है। सभी पर्व मजबूती के साथ हैं, परिवार को साथ लेकर चलते हैं, माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, बुढ़ापे में उनकी सेवा भी करेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई बदनामी का योग भी नहीं है। तो ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशन दिखलाने वाली आपकी सूर्य की उंगली दूर स्थानों से आपको लाभ भी दिलाएगी। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि के प्रथम पर्व एकदम टर्न लेकर के चला जाए। व्यक्ति के जीवन के अंदर शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती महादशाएं जब जब आएंगी तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का, उठापटक का, रोगों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। यहाँ पर किसी पर्व में इस प्रकार के, किसी भी पर्वत में इसी प्रकार के यहाँ पर अभी योग दिखलाई नहीं पड़ते जिससे मैं कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर आपका पैसा कोई लेकर डूब जाएगा या अभी कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है। कुल मिलाकर सामान्य से पर्व सभी हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है और सामान्य से स्थिति के धन के आगमन भी प्राप्त हैं। यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी, संतान, सुख सहयोग, ईश्वर कृपा, अच्छा स्वास्थ्य और साथ ही साथ दान पुण्य की स्थितियों के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ मुझे सेकंड पर्वत पर कुछ हल्की सी माइनस रेखा दिखाई देती हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो या तो व्यक्ति को पत्नी से थोड़ा दूर रहना पड़ता है या पति पत्नी के बीच में थोड़े से हल्के से वैचारिक मतभेद होते हैं। तो कोई मजबूती से वो चिन्ह दिखलाई नहीं दिया। अगर नहीं होता है तो पत्नी से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ हल्की हल्की 2-3 रेखाएं हैं। यानी ये बहुत वो मजबूत रेखा नहीं है जिनके द्वारा हम कह देते हैं कि व्यक्ति के पास अथाह धन आ रहा है या अपने धन से वो संतुष्ट है। कुल मिलाकर के यहाँ धन के आगमन है और निरंतर रूप से आ रहे हैं, बस इतने भर यहाँ पर है और उन धन से आप अपने जीवन की आर्थिक गाड़ी को चला रहे हैं। इस प्रकार से दिखलाई देने वाली ये आपकी यहाँ पर पर्व है। अब बात करता हूँ एक आपके संपर्व सूर्य की। सूर्य का संपर्व और यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये स्लाइड्स रेखाएं आपको दिखलाई देंगी। यानी कुल मिलाकर के यहाँ से हल्की हल्की बहुत सारी रेखाएं और इनके माइनस रेखाएं भी काटने वाली, जिनका स्वरूप ज़्यादातर जो बनता है वो एक्स रूपी बन जाता है। अब एक्स रूपी पर्व सूर्य पर्वत पर बन जाए तो व्यक्ति को प्रदेश के अंदर अपने घर से दूर होने के कारण व्यक्ति ज़्यादा अपने आप पे संतुष्ट नहीं होता। भाग दौड़ बहुत है, परिश्रम बहुत है, योजनाएं बहुत है, लेकिन कुल मिलाकर के मानसिक शांति यहाँ पर कहीं भी सूर्य पर्व पर नजर नहीं आती। आइए बात करते हैं आपके एक और पर्व के बारे में। इसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि के पर्व पर मैंने हमेशा बताया कि यदि यहाँ पर अच्छी साथी संतुलित खड़ी रेखाएं मिल जाती हैं तो इसको बोल देते हैं भाग्य रेखा। यानी भाग्य पर्व पर भाग्य रेखाओं का होना इस बात को दर्शित करता है कि कैसी भी स्थिति है व्यक्ति धन के आगमन निरंतर रूप से बनाता रहता है। यदि ये रेखाएं इतनी मजबूती से बुढ़ापे तक भी खड़ी रही तो ये निश्चित समझ लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये रेखाएं बुढ़ापे तक इसी प्रकार से खड़ी रही तो निश्चित रूप से 55 वर्ष के बाद व्यक्ति करोड़ों रुपए का मालिक होगा। लेकिन ये मैं आज की बात करता हूँ तो आज के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपको नियमित रूप से भाग्य रेखाएं आपके हाथ के अंदर है जो आपको निरंतर रूप से काम दिलाती रहेंगी। यानी आप खाली नहीं बैठेंगे।
अब बात करते हैं हम आपके यहाँ सीधा सीधा पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व जीवन के अंदर अच्छी लग्जरियसता के लिए, अच्छे धन के संपन्नता के लिए, साथ ही साथ पत्नी सुख सहयोग के लिए, कुल पर्व पर मुझे किसी प्रकार का कोई दूषित चिन्ह नजर नहीं आता। यानी कि संतान सुख भी है, पत्नी सुख भी है, और कुल मिलाकर के ईश्वर की प्रति आस्था भी है, ज्योतिष में विश्वास भी रखते हैं। इस तरह का यहाँ पर यह आपका बृहस्पति का उत्तम पर्व आपके पास है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपकी बहुत चौड़ी होकर के चलती है। हृदय रेखा जब चौड़ी होकर के चलती है तो इसके क्या फल होते हैं। जब हृदय रेखा ज़्यादा मोटी हो जाए तो ये दो तीन चीज़ के लिए अच्छी भी कहलाती है, तो कुछ खराब भी कहलाती है। यहाँ पर अगर मोटी चौड़ी रेखा होती है तो सबसे पहली बात है, व्यक्ति हृदय से बहुत मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता, मजबूत होता है। यानी कि बहुत आसानी के साथ में वो हार नहीं मानता अपने मन से, और बिल्कुल उसमें सुदृढ़ शक्ति होती है किसी भी समस्याओं को सामना करने की। तो ये अपने आप में हृदय रेखा, इसके अंदर से किसी प्रकार से आप किसी के ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपके काम नहीं आ रहा है, मन के अंदर कोई बुराई नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, और साथ ही साथ अच्छा उत्तम स्वास्थ्य भी यहाँ पर नज़र आता है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी रेखाओं के लिए निम्न मंगल पर्व का बहुत सहयोग माना जाता है। यानी कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। यानी कि काम करने के लिए तो आप तैयार रहते हैं, काम तो आप करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप कोई किसी प्रकार के आलसी व्यक्ति नहीं हैं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार के दिखाई देने वाली ये मंगल पर्व की रेखाएं भी आपके पास हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को पढ़ने में देखिए आपको दो दीप नजर आएगा पूरा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये एक तरीके से यहाँ ये पूरा इस तरीके से जाकर के तो ऊपर बुद्धि रेखा गई, और एक नीचे से इस पर ये एक तरीके से दीप बनता चला गया। अब यदि इसको ऊपर देखें तो ऊपर वाली बुद्धि रेखा कुछ जाकर के शनि पर्व के पास में ऊपर उठती है, और उसमें से एक रेखा निकल करके सूर्य पर्व को जानती है। यानी कि धन कमाने के लिए व्यक्ति अपने यानी सूर्य यानी कि दूर प्रांत को गया, और वहां से धन कमाने के लिए यानी शनि पर्व के नीचे उठी, शनि पर्व दूर स्थान पर जाकर धन कमाने के लिए व्यक्ति गया। साथ ही साथ नीचे वाली रेखा जब लग जाए तो ये इस पर बना देती है दीप। यानी दूर स्थान पर तो है व्यक्ति, धन भी कमा रहा है, परंतु उसके मन के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड है। यानी कुल मिलाकर अपने आप में वो अपने आप को अधूरा समझता है, वो अपने आप को पूरक नहीं मानता, या तो परिवार के पास ना रहने के कारण, या पत्नी के पास ना रहने के कारण, या विदेश में मन न लगने के कारण। इस तरह का जब दीप बन जाता है तो वो मन के अंदर व्यक्ति को स्थिरता प्रदान नहीं करता। यही बुद्धि रेखा लास्ट में अंत तक जब पूरे पर्व को पार करके पहुंच जाती है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाता है, यानी विदेश से जुड़ जाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के कोई झगड़े के, कोई मुकदमे के, किसी प्रकार के एक्सीडेंट के कोई भी योग यहाँ पर हाथ में नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध, ये इस प्रकार से ये रेखा निकलती है, ये आयु रेखा से, और यहाँ ये लगातार जो ऊपर की तरफ रेखाएं देखती हैं इनको बोलते हैं प्रगति रेखाएं, यानी योजनागत रेखाएं। योजनागत रेखा शुक्र पर्व से निकली, यानी कुल मिलाकर जीवन के अंदर अच्छा संसाधन चाहते हैं, अच्छे मकान चाहते हैं। जीवन के अंदर आप ऐसे व्यक्तियों को कई बार कई नौकरियों का सामना करना पड़ता है, और व्यापार में कई प्रकार के व्यापारों का सामना होता है। तो अभी कहीं भी ठहराव नहीं है। ये वो रेखाएं हैं, ये ठहराव ना होने का मतलब ये है जीवन में निरंतर प्रगति करने के लिए बुद्ध की तरफ देख रही हैं। यानी आप लगातार प्रयासरत हैं अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, यानी इनको कहते हैं प्रगति की रेखाएं, आलस ना होना। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यदि आप देखेंगे तो ये रेखा आपकी यहाँ से निकल कर चली, और सीधा सीधा इससे पहले एक भाग्य रेखा यहाँ तक गई है। यानी जीवन में हो सकता है 27-28 वर्ष तक आपने इंडिया के अंदर रहे हों, और उसके बाद में आपने ये दूसरा रास्ता चुना, और यहाँ से जाकर के सीधा भाग्य रेखा ऊपर तक चली गई। बाद में सहायक रेखाएं भी कुछ हैं,
यानी कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुल मिलाकर यहाँ पर भाग्य पर्व पर भाग्य रेखाएं भी हैं और कर्म रूपी भाग्य रेखाएं भी आपके पास हैं, जो आपको निरंतर आपके जीवन के अंदर आपको धन के आगमन दिला रही हैं। तो ये इस तरीके से आपके हाथ की भाग्य रेखा। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके सीधा यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। तो शुक्र पर्व ये सूर्य पर्व पर संबंध बन जाए रेखाओं का, यहाँ भाग्य रेखा से निकल करके, तो यानी दूर स्थान से जुड़ करके व्यक्ति धन के आगमन पैदा करता है। आइए मंगल रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत ही मजबूत रेखा, ये आपके पास 30 वर्ष से लेकर के लगभग 50 वर्ष तक आपके जीवन के अंदर ये सब समस्याओं पर जीत दिलाने वाली आपके पास में मंगल रेखाएं भी है। यानी साहस के कारण आप अपने जीवन में सब समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। शुक्र पर्व को देखते हैं तो शुक्र पर्व यहाँ पर सामान्य संसाधनों वाला शुक्र पर्व, यानी कुल मिलाकर जो व्यक्ति के पास सामान्य रूप से संसाधन होने चाहिए वही सब संसाधन आपके पास में वर्तमान में भी मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ आपके आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ चल कर के ये आयु रेखा लगभग नीचे शुक्र पर्व के अंदर तक धंसती हुई लास्ट तक पार कर जाती है। यानी ये एज अपने आप में 80+ की एज की रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपकी यहाँ पर इस रेखा का, अब देखिए तो मैंने रेखाओं को पढ़ा है अभी आपकी सारी, इनको प्रारूप पढ़ने का एक तरीका बोलते हैं वो, इसको पढ़ा है। लेकिन सवाल के लिए हम अंदर घुसते हैं और उसके लिए मैं बहुत सारे पर्वतों पर निगाह रख करके आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ। उसके लिए कोई रेखा ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ आपने पूछा अबाउट कैरियर। सबसे पहला सवाल है कि मेरे कैरियर के बारे में बताएं। तो निश्चित रूप से यहाँ कैरियर के बारे में किसी भी प्रकार की, क्योंकि आपने पूछा है कि मैं ओमान में काम करता हूँ और इंडिया में काम करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से अभी मुझे कहीं भी नहीं लगता कि आप 5-7 साल कहीं और जाने वाले हैं। यानी 5-7 साल अपने जीवन में आप स्थिर होकर के, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा को जो दीप है वो काफ़ी परेशान करेगा, तो कृपया करके स्थिर होकर के अभी यहीं पर काम कीजिएगा। अभी मुझे 5-7 साल कोई भी यहाँ से अपने इंडिया जा कर के काम करने का योग नज़र नहीं आता। तो स्थिर होकर काम करें, नहीं तो किसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आपने पूछा मैरिज लाइन के बारे में। तो देखिए मैरिज लाइन तो हाथ के अंदर बहुत क्लियर नहीं चमक रही, लेकिन मैंने देखा है कि जब जब ये रेखाएं यहाँ एक दूसरे को इस तरीके से गैप बना देती हैं, ये दीप जो बन जाता है और इसके बीच में छोटा सा एक्स लगा देती है, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ कोई तलाक तो नहीं आता। हाँ, या तो व्यक्ति पत्नी से काफ़ी दिनों तक दूर रहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ किसी प्रकार का तलाक का योग नहीं है। तो मैरिज लाइफ कुल मिलाकर ठीक है। हाँ, दूरी हो सकती है, उसमें पत्नी से दूर रहना हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। आपने पूछा कौन से भगवान की उपासना करें। आप भगवान शंकर की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि वही आपको सजगता देगी, मानसिक मजबूती देगी और साथ ही साथ आपके जीवन में तरक्की उन्नति दिलाएगी। तो भगवान शिव की पूजा आपकी बनती है, उसके अंदर भगवान शिव की पूजा है। रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं, रुद्राष्टकम भी पढ़ सकते हैं, शिव उपासना भी कर सकते हैं। तो भगवान की शिव की पूजा बनती है आपकी। और जहां आपने पूछा है मेरा खुद का मकान कब बनेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, अभी हाथ के अंदर 5-7 साल तक कोई रेखा नहीं है। अगर कोई पक्की रेखा बनती है तो 50वें वर्ष में बन रही है, उससे पहले और कोई बाद में बन जाए तो कह नहीं सकता। अभी 4 से 5 साल आप हो सकता है कोई ज़मीन खरीदें और उसके बाद में आप मकान बनाना शुरू करें, तब वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर बन जाए। तो इस प्रकार से आपके सभी सवालों का जवाब भी मैंने दिया। आपने रतन शायद हाथ के अंदर पुखराज पहन रखा है, और दूसरा मुझे नहीं पता क्या आपने मूंगा पहन रखा है, क्या पहन रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका जो रतन बनता है वो पुखराज बनता है, और साथ ही साथ बनता है एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर, क्योंकि मुझे आपको मानसिक रूप से मजबूत करना है और साथ ही साथ आपके सही फैसलों से आपको तरक्की दिलानी है। तो ये आपका रत्न बनता है। आप यदि चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। तो पन्ना और पुखराज ये आपके 2 रत्न बनते हैं यहाँ पर। और अगर आपने दोनों पहन रखे हैं तो ठीक है, नहीं पहन रखे तो जो सा रत्न चाहिए आप मुझसे मंगा सकते हैं। साथ ही साथ रोजाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिएगा, जो आपको तरक्की दिलाएगा और ज़्यादा। और भगवान शिव की पूजा रुद्राष्टकम आप रोजाना पढ़ सकते हैं, शिव पूजा कर सकते हैं। इस तरह से करिए, फिर देखिए आपके जीवन में और आपको मानसिक शांति के साथ मजबूती प्राप्त होगी। नमस्कार।